नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग के 24 घंटे बाद जो है एग्जिट पोल बदल गए हैं और 24 घंटे बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, उसमें किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, इसको लेकर 288 सीटों को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। 2019 के मुकाबले अगर बात की जाए तो 2019 में 61.44% मतदान और 2024 में जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो है 65.11%, यानी 3 से 4% जो मतदान बढ़ा है, इसका किसे फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बात की तो वोटिंग के 24 घंटे बाद यहां पर एग्जिट पोल आंकड़े जो है वो सामने आ चुके हैं और इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, क्या लाड़की बहना योजना जो है उसका सीधे तौर पर फायदा एकदम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, या फिर जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इससे कहीं ना कहीं सत्ता में जो है इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है। महाविकास अघाड़ी और महायुति में कांटे की टक्कर है, लेकिन सट्टा बाजार के भी आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं। इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े एग्जिट पोल के सामने आ चुके हैं, क्योंकि कई जिलों में यहाँ पर मतदान प्रतिशत में गिरावट भी देखने को मिली 2019 के मुकाबले, और कई जिलों में यहाँ पर जो है बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली है। तो जलगांव की 11 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस बार 69 की जगह इस बार 64%, यानी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। और इसका नुकसान किसको हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर एग्जिट पोल के अनुमान में सामने आ रहा है। जबकि यवतमाल की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो करीब है 66.55% की जगह इस बार 69.02%, यानी करीब 2.42% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। 2019 के मुकाबले इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का अनुमान यहां पर देखने को मिल रहा है। परभणी की अगर बात की जाए 4 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 65% 2019 में, 70% 2024 में देखने को मिला है जो मतदान। और एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रहा है। चलाना की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार यहाँ पर 65 की जगह इस बार 72%, यानी करीब 7% से ज्यादा मतदान बढ़ा है। उसका किसे फायदा मिला? देखिए, एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। नंदुरबार की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है करीब 74 यहाँ पर जो है 2019 में और इस बार 69%, यानी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। जबकि नागपुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर करीब है 6% की गिरावट देखने को मिली है। और इस हिसाब से एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। वाशिम की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 2019 में 68% करीब मतदान, इस बार 66%, यानी 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और यहां पर एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही वर्धा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार यहां पर करीब 2019 के मुकाबले 2024 में यहां पर मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। भंडारा की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जो है 67 की जगह इस बार 69%, यानी करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसका फायदा एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। सांगली की 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, क्योंकि यहां पर इस बार बम्पर वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। जबकि अमरावती की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार 68% के करीब यहां पर मतदान 2019 में और इस बार 65%, यानी करीब 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और यहां पर बात की जाए तो करीब है जो है 67 की जगह इस बार 69%, यानी करीब 2% का फायदा गोंदिया में यहाँ पर वोट परसेंट में इजाफा हुआ है। और अमरावती के 8 में से एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 3 से 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा एग्जिट पोल के अनुमान में है। और गोंदिया की 4 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। भाई अकोला की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार यहाँ पर कम मतदान देखने को मिला है। करीब 3% की गिरावट अकोला में देखने को मिली है, जो 5 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है। और यहाँ 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। नांदेड़ से अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों को लेकर करीब 66% मतदान 2019 में हुआ था और इस बार करीब 64%, यानी 1% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है।
कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर इस बार बंपर मतदान देखने को मिला है। करीब 76% यहां पर मतदान देखने को मिला है और एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। धुले की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 70%, 2019 में इस बार 64% मतदान यानी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है और एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट है और यहां पर बात की जाए तो इस बार करीब 5% मतदान में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस हिसाब से यहां पर एनडीए को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात की जाए तो यहां पर करीब 5 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में लगाया जा रहा है। और रत्नागिरी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार करीब 7% मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है और यहां पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत का अनुमान यानी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है रत्नागिरी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर। मुंबई सिटी की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर इस बार कम मतदान देखने को मिला है और इसका फायदा और नुकसान किसे हो रहा है। देखिए एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर देखने को मिल रहा है। सतारा की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 13% मतदान में इजाफा देखने को मिला है यानी बंपर वोटिंग सतारा में इस बार देखने को मिली है और 8 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है। नासिक की 15 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी 64% मतदान 2019 में और इस बार 67% के करीब मतदान हुआ है और यहाँ करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। तो एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रहा है। मुंबई उपनगर की 26 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर करीब 62% मतदान 2019 में और इस बार 55% मतदान देखने को मिला है करीब और -6% यानी 6% की गिरावट देखने को मिली है और एनडीए को 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रहा है। पुणे की 21 सीटों में अगर बात किया तो एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन को 11 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। इस बार करीब 2019 के मुकाबले 2024 में बराबर लगभग मतदान देखने को मिला है। गढ़चिरौली की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है और अगर बात किया सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि सोलापुर में अगर बात की जाए तो इस बार बंपर मतदान यहां पर देखने को मिला है। ठाणे की 19 सीटों की बात किया तो यहां पर एनडीए को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस बार 62% मतदान 2019 में, इस बार 56% यानी करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। और बुल्ढाना की 7 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर 69% मतदान 2019 में हुआ था और इस बार करीब 70% यानी करीब 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस हिसाब से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। औरंगाबाद की 15 सीटों की बात किया तो एनडीए को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में है। और पालघर की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी करीब 3% की इस बार बढ़ोतरी यहाँ पर वोट परसेंटेज में देखने को मिली है और एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। उस्मानाबाद की 3 सीटों की बात किया तो 1 सीट एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। जबकि रायगढ़ की 7 सीट की बात किया तो एनडीए को 3 सीट पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रहा है। बीड़ी की 6 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीट, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर भी बात किया तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और यहां पर भी करीब 4% की यहां पर इजाफा देखने को मिला है। इसका सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली है। सिंधुदुर्ग की 6 सीटों की बात किया तो यहां पर 4 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। लातूर की 8 में से 3 पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है क्योंकि लातूर में भी करीब 6% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है जो वोट परसेंट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर 288 सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार का अनुमान है उसमें 153 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सीटें हासिल कर सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन यानी जो महाविकास आघाड़ी उसको 135 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 90 से 100 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 55 से 60 सीटें हैं। शिवसेना को यहाँ पर 40 से 50 सीट, एनसीपी यहाँ पर अगर बात की जाए तो अजित पवार की जो पार्टी है वो यहाँ पर बात की जाए तो 18 सीटें और उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो करीब 36 सीटें और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की बात की जाए तो करीब 39 से लेकर 45 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के
आंकड़े के काफी करीब दिखाई दे रहा है, जो आकलन सामने आ रहा है। इसके अलावा बात किया तो महाराष्ट्र को लेकर कई बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, लेकिन अगर बात किया तो इन एग्जिट पोल के अनुमान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है करीब 7 एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। 5 पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2 पर जो है इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन जो 24 घंटे बाद जो है महाराष्ट्र को लेकर सबसे लेटेस्ट एग्जिट पोल सामने आ रहा है, एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे सामने आया है, उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्रवाई आंकड़ों में यहाँ पर मुंबई की 36 में से महायुति को 22 सीटें, यहाँ पर बात किया तो महाविकास आघाड़ी को 14 सीटें, जबकि कोंकण और ठाणे की अगर बात किया 39 सीटों में से 24 सीटें महायुति एनडीए के पक्ष में, 13 सीटें महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 2 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने यहाँ पर लगाया है। मराठवाड़ा 46 सीटों को लेकर बात की जाए तो 30 सीटों पर महायुति एनडीए के पक्ष में, 15 सीटें महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। उत्तर महाराष्ट्र की 47 सीटों को लेकर बात की तो 38 सीटें महायुति एनडीए के पक्ष में, 7 सीटें महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में से 36 सीटों पर महायुति एनडीए और 21 सीटें महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। विदर्भ की 62 सीटों में से 39 सीटों पर महायुति एनडीए के पक्ष में और महाविकास आघाड़ी को 20 सीटें, 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। कुल 288 सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने जारी किया है, 178 से लेकर 200 सीटों पर जीत का अनुमान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति एनडीए के पक्ष में सीटें जा रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 82 से लेकर 102 सीटें और यहां पर बात किया अन्य के खाते में 6 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी अब तक का जो एग्जिट पोल सबसे लेटेस्ट आया उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। इसलिए आज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन 23 नवंबर को फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या एनडीए की सरकार बनने जा रही है या फिर महाविकास आघाड़ी की? इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।